अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन। और आपको अच्छे लोगों से, अच्छे हमसाओं से वास्ता दे और आने वाले बुरे वक्त से बचा के रखे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मैंने जो है कपड़े धोए हैं और काफ़ी तंगी का वक्त हम लोग इस घर में गुजार रहे हैं। मालिक मकान कोई अच्छी फैमिली नहीं है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला अच्छे लोगों से वास्ता दे और किसी का मोहताज ना करे। तो काफ़ी यहाँ पे हमें तंगी है। मैं कपड़े धो के बाहर नहीं सुखा सकती हूँ और मुझे रूम में ही ड्राई करके जो है यहीं पर ड्रायर से निकाल के कपड़ों को हवा लगानी पड़ती है और मैं फ़ैन के नीचे कपड़े सुखाती हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे मैं स्टैंड लेकर आई हूँ और ये स्टैंड है, इसमें मैं कपड़े लटका देती हूँ और छोटे कपड़े मैं इस स्टैंड में हैंग कर देती हूँ, टॉवल्स वगैरह। इसके अलावा जो है ये मेरी मशीन पड़ी हुई है, ड्रायर 2 in 1 है, तो ये एक अच्छा काम है। 2 in 1 मशीन है ये, और ये मैंने इसको ढक के रखा हुआ है। तो ये मेरी जो है ना 2 in 1 मशीन है, तो मैं यहीं पे कपड़े धो के यहीं सुखा लेती हूँ। और ये मेरा दूसरा स्टैंड है जिसमें मैंने कपड़े हैंग किए हैं और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये हैंगर मैं इसी पर्पज़ के लिए लेकर आई थी। चाइना हैंगर है और इससे जो है मुझे काफ़ी सहूलत हो गई है कि एक ही हैंग में जो है मैं इतनी सारी शर्ट्स लगा देती हूँ। यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। ये एक तरफ लेडीज़ शर्ट में इसमें हैंग कर देती हूँ और एक तरफ जो है जेंट्स शर्ट्स हैंग हो जाती हैं, तो ये 2 दिन तक इजीली सूख रहे होते हैं क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, रेंट हमसे पूरा लिया जाता है, बिल भी हम लोग पूरे ही पे करते हैं, बट हम लोग जो है ना लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं ना कपड़े सुखा सकते। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो दूसरों को बिला वजह तंग करते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इंसाफ़ करे, सबके लिए इंसाफ़ करे। जो इन लोगों ने हमारे साथ नाजायज़ किया है और अब हमें नोटिस दे दिया है कि जी घर खाली कर दें, इतना तंग करने के बावजूद। सो दुआ करें कि मुझे अच्छी जगह पर जो है घर मिल जाए और जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ और सुकून से जो है अपने व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं घर में कुकिंग करूं। सो मैं बाहर चली गई और मैंने कहा कि मैं बाज़ार से ही खाने पीने के लिए ले आती हूँ। तो देखते हैं आज मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं शेयर करूँगी, ये जी आज लिया है छोटी सिस्टर की फरमाइश पर चरगा, ठीक है। और चरगे के साथ जो है उन्होंने रायता दिया और ये काफ़ी ज़्यादा रायता दिया। वैसे इतना देते नहीं है, न्यू शॉप ओपन हुई है हमारे घर के पास, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये हम लोगों ने चरगा ले लिया। चरगे के अलावा जो है मेरी सिस्टर ने कहा कि जो है ना राइस भी लेने हैं और वहाँ पर आगे ही जो है ना एक और शॉप ओपन हुई थी ढाका भैया बिरयानी की, तो उन्होंने जो है सेल लगाई हुई थी और मुझे जो है खैर इतना ज़्यादा नहीं था, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि ट्राई कर लेते हैं। सो ये एक पैक उन्होंने दिया है, ढाका भैया बिरयानी वालों ने 7 अप की एक बॉटल साथ में दी है और इसके साथ इन्होंने ये रायता दिया है और जनाब सैलेड भी दिया है। और ये बिरयानी में जो है मेरी सिस्टर ने बताया उन्होंने शामी भी ऐड किया है, तो देखते हैं जनाब। ये रहा और ये लाते लाते हो गया। तो ये इनका जो है पैक है ढाका भैया बिरयानी वालों का, शामी कबाब के साथ रायता, सैलेड और कोल्ड ड्रिंक। और ये उन्होंने दी है 100 रुपीज़ 80 की, ठीक है। और ये जो हमें चरगा मिला है ये मिला है 275 रुपीज़ का छोटा चरगा। सो 500 में रात का लंच बुरा नहीं है, यूनिक है। सो भी 550 में जस्ट वो लेग्स ऐड करनी थी इसकी हाँ, उन्होंने। जस्ट इसकी लेग्स ऐड करनी थी ना 550 में, तो बस ठीक है, लेग्स नहीं भी खाई तो हमने बाकी का पीस लेना है। सो ये हमारा रात का जो हो जाएगा डिनर। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं जब तक डिनर कर लूँ
तो उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन हुई थी और अब डिनर करने के बाद जो है मैं अपनी रूटीन पर आ गई हूँ। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। मैं इकट्ठी ही चीज़ें ले आती हूँ क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो है मैंने बाज़ार से ये लिए हैं नमक पारे, ठीक है, काफ़ी फ्रेश थे और मुझे जब मैंने वहाँ पे टेस्टिंग की तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है ना 1/2 kg और दे दें। तो मैंने जो है ये 1 kg जो है नमक पारे मैंने परचेज़ किए हैं। अब इसको मैं बॉक्सेस में शफ़ल कर दूँ क्योंकि हमारे घर में नमकीन बहुत खाया जाता है। मैं, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर हम बहुत शौक़ से खाते हैं नमकीन चीज़ें। तो जो है ये मैंने ले लिए कि रोज़ रोज़ जाया नहीं जाता है। तो ये काफ़ी मतलब फ़्रेश थे और वहाँ पर आज एक मज़े का इंसिडेंट हो गया जब वो मेरे लिए नमक पारे कर रहा था। तो चूँकि उसने फ़्रेश ही बनाकर अभी निकाले थे गरम-गरम, तो इतने गरम थे कि उसका सारा ऑयल आप ये देखें पेपर पे आ गया। अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर एक लेडी आई और उन्होंने जो है ना पूछा कि जी नमक पारे किस तरह, उसने बताया 240 रुपीज़ के केजी हैं। तो उसने उठाया और ऐसे करके ना खाया। फिर उसके बाद वो दूसरी साइड पे गई और उसने पूछा कि भाई ये ना जलेबियाँ किस तरह हैं। तो जलेबियाँ भी गर्म थी। तो उसने कहा कि बाजी ये ना कितने की बताई थी जलेबियाँ? पता नहीं, जलेबियों की प्राइस 200 नहीं कुछ बताई, शायद। 200 समथिंग बताई है, मेरे जहन से निकल गया। तो उस औरत ने जो है यहाँ से ऐसे जलेबी उठाई और खाने लगी। तो जब मैंने देखा कि काफ़ी फ़्रेश जलेबियाँ, तो मैंने उससे कहा कि भाई 100 की ना मुझे जलेबी भी कर दें। उसने जलेबी डाली है, मैंने उसको पे किया है। तो जो है उसने उस दूसरी लेडी से पूछा, हाँ जी बाजी आपके लिए कितनी करूँ? वो खाए जा रही थी, जब उसने पूछा कितनी तो वो चली गई, नहीं मैंने नहीं लेनी। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी और उस शॉप वाले को भी गुस्सा आया, जब तुमने मेरी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी है तो तुम खामखा में खा क्यों रही हो? तो ये भी एटिकेट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि ठीक है आप पैसे दे के ख़रीद लो, अगर पैसे नहीं हैं तो कम से कम इस तरह ना करो। ये बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल भी उस लेडी को मैनर नहीं थे। ये मतलब इतने बड़े घर में रहती हैं और हाँ, हाई फाई क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, तो शॉप्स पे जाकर इस तरह करती हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। तो ये चीज़ें मैंने इकट्ठी ले ली और शॉप वाले ने मुझे, जब मैंने इस शॉपर को ऐसे नोट लगाई तो कहते बाजी नोट मत लगाना, इसको खुला रखना वरना ये नरम पड़ जाएंगी। तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि गरम गरम थी और इसका फिर मज़ा नहीं आना था। अब मैं इसको लगा देती हूँ नोट क्योंकि जो है नमी ना पड़ जाए, ठंडी हो चुकी है। तो ये चीज़ें मैंने ली। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने कहा कि निम्को वगैरह एंड हो गई है, तो मैंने कहा निम्को भी लेते चलते हैं। तो निम्को वाली शॉप पर हम लोग चले गए और वहाँ से मैंने सबसे पहले तो ये पोटैटो चिप्स परचेज़ किए हैं। ये वैसे तो मैं लेके आती हूँ बेक पार्लर वालों के, उसमें मसाला ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये शॉप है हमारे टाउन में, ये लोग खुद बनाते हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते। और इन्होंने 2 तरह के रखे हुए हैं, एक का मसाला ज़्यादा तेज़ होता है और एक का मसाला कम। तो वो कह देते हैं कि आप टेस्टिंग कर लें, आपको जो चाहिए वो ले लें। तो ये इस शॉप की बहुत अच्छी चीज़ है कि ये पहले जो है कहते हैं टेस्टिंग कर लें और फिर जो है चीज़ ले लें। तो ये वाले चिप्स मैंने परचेज़ किए 1/2 kg। उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा ये फ्रेश जो है ना वो चने भून रहे थे, बिल्कुल छिलकों से निकाले हुए हैं। तो ये एक पाव मैंने चने ले लिए। अच्छा, मैं समझी काबली चने। काबली चने नहीं है, ये वाइट है, ये बिल्कुल निकाले हुए छिलकों से और ताज़े ताज़े वो छान के रख रहा था, गरम गरम थे। तो मैंने फिर एक पाव ये ले ली, मज़े के। ये चने हो गए और इसका शॉपर मुझसे फट गया। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ से जो है फ्रेश निम्को परचेज़ की है और इसकी भी मैंने टेस्टिंग करके ली। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं, जो लास्ट टाइम मैं पैकेट में लेकर आई थी उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टाटरी डाली हुई थी और मम्मा का गला ख़राब हो गया। तो वो जो शिकायत कर रही थी बेटा आप जो निम्को लाई हो उसमें मसाला बहुत तेज़ है। तो इस दफ़ा जो है ना उसने कहा नहीं आप यार टेस्ट करके ले जाओ। ये काफ़ी अच्छी निम्को दी, तो मैंने 1 kg ले ली ये निम्को, चूँकि खाई जाती है और इसको मैं डब्बों में शफ़ल कर दूँगी ताकि सौगी ना हो। तो इसमें बिल्कुल भी तेज़ मसाला नहीं। और इसने कहा कि हमने स्पेशली बनाई है उन लोगों के लिए जो कम मसाला खाते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, वो नमक नहीं तेज़ खा सकते मसाला, तो उसके लिए। तो मैं खुश होगी, मैंने कहा चलो मम्मा भी खुश हो जाएंगी। सो ये मिक्स निम्को है, इसमें
गट्टा, पापड़ी, दाल, सवई, मूंगफली, किशमिश और बादाम सब कुछ इसमें मिक्स है। सो ये चीज़ें थी और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हुए भी जो है ना अच्छी खासी पेमेंट बन गई। तो मैंने इकट्ठी ही ले ली कि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि मुझसे जो है बार बार जो है टाउन से बाहर बाज़ार नहीं जाया जा रहा और बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है जाते हुए। तो मैंने कहा कि इसको जो है ना अभी मैं ले लेती हूँ ताकि बाद को मुझे मसला ना हो। इसके अलावा जो है मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की। वहीं से जो है ना आते हुए मैंने नारियल पानी निकलवा लिया अपने सामने। तो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ नारियल का पानी लेना। और आप ये देख सकते हैं ये मैंने 200 का मतलब उन्होंने मुझे पानी दिया, क्योंकि मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ और नारियल भी बीच में डाल दिया। तो बाजी नारियल वैसे तो खाती नहीं है, तो मैं इसमें डाल दूँगा तो बाजी नारियल खा लेंगी। सो ये मैंने ले लिया है, एक मम्मा का है और एक छोटी सिस्टर का है नारियल पानी। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। नारियल पानी लिया, उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि आप यहीं से फ्रूट ले लेते हैं। मैंने कहा कहाँ पे, कहती रोड क्रॉस करके वो हॉकर्स लगे हुए हैं। तो मैंने जो है कहा ले लो, और उसने कहा मैंने जो है अंगूर लेने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जब हमारे पुराने घर में अंगूर लगे हुए थे तो मैं कभी नहीं खाती थी अंगूर। अभी भी इतने शौक़ से मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरी अम्मी और सिस्टर को पसंद है और कहते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए काला अंगूर बहुत अच्छा होता है। तो ये काला अंगूर लिया है और क्योंकि अभी नया नया आया है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने ये हमें 70 रुपीज़ का एक पाव दिया। तो मैंने कहा चलो टेस्टिंग कर लेंगे, और जब इसकी प्राइस नॉर्मल होगी तो तब जो है मैं ज़्यादा मकदार में जो है इनको ला दूँगी। अंगूर लेने के बाद जो है मैंने वहीं से आगे हॉकर से ले लिए बनाना। बहुत ज़्यादा आए हुए हैं बनाना, तो कहते हैं कि फ्रूट खाना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और ये 80 रुपीज़ के दर्जन मुझे मिले हैं बनाना। इसके अलावा जो है वहाँ से मैंने लिए थे एप्पल। एप्पल मुझे बहुत सस्ते मिले हैं। एप्पल जो हैं उसने मुझे 60 रुपीज़ के केजी दिए हैं। तो मैंने ले लिए कि जूस बना लेंगे, ये खाने वाले नहीं हैं, ये जूस वाले एप्पल हैं, थोड़े से खुश, तो वो मिक्स हो के जो है ना जूस इनका बन जाएगा। उसके बाद जो है मैंने लिए थे पीचेस, और ये एज़ यूजुअल ये अपना काम कर गए हैं। ये आप कह रही थी ना कि वो नहीं डालेगा, देखो ज़रा सा बंदा इधर हुआ तो उन्होंने अपना काम कर दिया। और प्राइस भी उनकी मर्ज़ी की 200 रुपीज़ केजी के हिसाब से इन्होंने मुझे ये दिया, और ये एक बड़ा डाल दिया। तो मुझे बहुत फिर अफसोस होता है। फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरह के हॉकर्स पे ना चढ़ूँ, लेकिन किसी के जो है ना मुँह पर नहीं लिखा होता है कि वो जो है क्या चीज़ आपको डाल कर दे रहा है। वही मैं हैरान हूँ कि इसने डबल शॉपर क्यों करके दिया। तो मेरी सिस्टर कहती शायद वो शॉपर फटा हुआ था इसलिए इसने डबल करके दिया। तो अगर आप लोग चीज़ बेचते हैं तो ईमानदारी से बेचें, बेईमानी ना करें। यहाँ बेईमानी कर देंगे तो अगले जहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भी गुनाहगार हैं। दिन में कितने गुनाह करते हैं हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो ये मेरी जो थी फ्रूट की शॉपिंग, और इसके बाद जो है थोड़ी सी मेरी शॉपिंग रह गई थी जनरल स्टोर की, तो वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। जनाब मज़ीद जो मैंने चीज़ें परचेज़ की उनमें शामिल है ओरियो मिनी, मतलब मिनीएचर बच्चों के लिए। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। ये पैक मैंने लिया है, शॉप वाले को कहा हुआ था और उसने कहा बाजी ये बस मैं ढूंढता हूँ, मैंने एक जगह रखा हुआ है आपके लिए। तो ये उसको याद था और काफ़ी सामान के नीचे उसने रखा हुआ था। तो ये मैंने कहा, कहता है कितने चाहिए, मैंने कहा पूरा डब्बा ही दे दो, मैं क्या बार बार आऊँ। छोटे छोटे पैक हैं इसमें, मतलब बिस्किट छोटे छोटे हैं, ₹5 का है ओरियो मिनी। मैं ये पूरा पैक ही ले आई हूँ कि बहुत दिन जो है ये चल जाएगा। ये ओरियो मिनी मैंने परचेज़ की है, इसका डब्बा लूज़ हो रहा है थोड़ा सा। और उसके बाद जो है मैंने हाफ रोल ले लिया बटर पफ का, ये बहुत अच्छे मज़े के, और ये अभी तक मिनीएचर में नहीं शामिल हुए। और इनका जो है ये बटर पफ ओरिजिनल क्रैकर्स हैं, प्लेन सॉल्टेड हैं, और ये बटर पफ वेजी क्रैकर्स हैं। तो ये मुझे काफ़ी अरसे से मिल नहीं रहे थे, तो आज जब शॉप पर मैंने देखा तो मैंने ये दोनों फ्लेवर्स परचेज़ कर लिए। बहुत मज़े के टेस्टी लगते हैं ये क्रैकर्स, और इस तरह लगता है जैसे आप जो हो थोड़ा सा आपको सैलेड का नमकीन मिर्चों वाला टेस्ट इसमें आ रहा है। फिर एज़ यूजुअल हमारा सख्त वाला बिस्किट मैरी जो चाय में 10 डुबकियाँ मारने के बाद भी नहीं टूटता है, ये परचेज़ किया है। और जनाब की है नेक्स्ट डाइजेस्टिव इनोवेटिव।
इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, तो यहाँ शायद मैंने बहुत अरसे बाद खाया, तो ये बहुत ज़्यादा ना स्टिकी स्टिकी मुंह में हो रहा है। बट कोई नहीं, मैंने कहा एक चेंज के लिए जो है ना मैं ये परचेज़ कर लूँ। देन उसके बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की है, ओरियो मिनी ऐसे निकाल लूँ, ये लो जी आपके लिए आ गए ओरियो मिनी। ठीक है जी, ओरियो मिनी। और उसके बाद जो चीज़ परचेज़ की थी वो है कैंडी लैंड की इलायची टॉफ़ी। इसके लिए मुझे जाना पड़ता था मेट्रो, सो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है, सो मैंने यहीं से पूरा पैक परचेज़ कर लिया। तो अच्छा इसका टेस्ट है, मिल्क कैंडी है और इसमें इलायची का फ्लेवर आता है। ये परचेज़ की हैं चीज़ें, तो इनको करते हैं साइड पे ताकि मैं और चीज़ें आपके साथ जो है। ब्रावो भी पड़ा हुआ, अच्छा जी, सॉरी मैं भूल गई थी। और जनाब ये ब्रावो भी मैंने लिया है। तो ब्रावो की कहानी ये है कि पहले इसके जो बिस्किट थे वो इस साइज़ में, इस लेंथ में आते थे बड़े, और अब जो है वो इस लेंथ में आ गए हैं और इसमें जस्ट 5 पीस। तो ये भी मिनिएचर में शामिल हो गया है, तो इसको भी हम करते हैं एक साइड पे। और ब्रावो के बाद जब मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो है फैब्रिक कंडीशनर, तो उन्होंने मुझे ये दिया सॉफ्ट लाइन वालों का। ये मैंने पहले भी यूज़ किया है और मैं मेट्रो से लेकर आई थी, और ये बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है कपड़ों में। तो ये फैब्रिक कंडीशनर मैंने ले लिया है, वैल्यू पैक ₹99 का। देन जनाब हमारे पास एंड हो चुका था एयर फ्रेशनर जैस्मिन वालों का। तो ये मैंने ले लिया है जैस्मिन का एयर फ्रेशनर, क्योंकि रूम मेरा बंद रहता है। और प्रिकली हीट एंड था, प्रिकली हीट पाउडर मैंने लिया है एक्टिव नीम वालों का, इंग्लिश का है, गर्मी दानों से बचाव के लिए। तो ये चीज़ें मैंने जब ली तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि आप ही जो है एलुमिनियम फॉइल एंड हो चुकी है। तो शॉप वाला एकदम कहता हाँ जी बाजी हमारे पास जो है ना एलुमिनियम फॉइल भी है, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए। मैंने कहा फ़िलहाल तो आप जो है मुझे छोटी दे दें। तो ये 100 रुपीज़ 80 की मुझे जो है ना एलुमिनियम फॉइल मिली है, पूरा रोल। ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने ये क्लिंग फिल्म लेनी थी, ये प्लास्टिक रैप है और ये बहुत सारी चीज़ों में मेरे आता है काम, स्पेशली जब मैं मेहंदी वगैरह लगाती हैं, हेयर डाई, तो इससे जो है ना मैं सर को कवर कर लेती हूँ और इजी रहता है। तो ये तो इस तरह भी काम आता है, और दूसरा जो है ये कवरिंग वगैरह के भी काम आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। सो ये मुझे नज़र आया तो ये भी मैंने वहीं से परचेज़ कर लिया। सो ये दो जो चीज़ें रह गई थी ये मैंने कहा कि चलो मैं परचेज़ कर लूँ, और ना करते हुए जो है आज फिर मैंने इतनी बहुत सारी शॉपिंग कर ली। सो आज के व्लॉग के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तो जाने से पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि नॉर लाइफ रूटीन चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।